की आज के फ्रंट पेज की। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी न्यूज है यहाँ पे, जो कि फैक्ट चेक यूनिट को लेकर है। आपको मालूम होगा कि सरकार ने एक कानून है जो कि बनाया था, बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, अच्छा न्यूज है। इसके अलावा यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस दिया, एक बड़ा ही बकवास सा कमेंट है जो कि हाईकोर्ट के जज ने एक महिला को लेकर कर दिया, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ही उसका सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। ये कोई ड्राइंग या पेंटिंग नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि किसी आर्टिस्ट ने क्या पेंटिंग बनाई है भारतीय हमारी रोड व्यवस्था को दिखाने के लिए, है ना, कि एक खड्डा है जिसके ऊपर कुछ गिरा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम रियलिटी में बिलीव करते हैं, तो पिक्चर नहीं, हम रियलिटी करके दिखाते हैं। तो ये खड्डा हुआ रोड के ऊपर जिसमें पूरा ट्रक है जो कि चला गया, ये पुणे के अंदर है जो कि देखने को मिला है। आप सोच रहे हो पूरा ट्रक जो है वो नीचे ही चला गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो और लिखा हुआ है आगे पुणे महान समथिंग। तो ऐसा एक्ट तो कोई महान सिटी के अंदर ही हो सकता है, और हमारे भारतीय रोडों पे ही हो सकता है। तो वो यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तिरुपति के लड्डू आपको मालूम है बहुत फेमस है, लेकिन इसको लेकर अभी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि इसके अंदर एनिमल फैट है जो कि घी के अंदर मिला है, और उसी घी से हम लोग लड्डू बना रहे थे। इसके बारे में बात करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट इश्यू है जो कि हमारे पेपर के लिए आज जरूरी है। तो सबसे पहले तो देखो, सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले क्या किया था, जितने भी सोशल मीडिया कंपनी है, चाहे यूट्यूब है, कंटेंट है, या कितना भी जो भी सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, यूट्यूब इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया, नो, तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक रूल है जो कि बनाया था, आईटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया था, और ये बोला था कि हम एक फैक्ट चेक यूनिट है जो कि बना रहे हैं। फैक्ट चेक यूनिट क्या करेगी कि सोशल मीडिया पे सरकार के खिलाफ कुछ भी अगर बोला गया है जो सरकार को लगता है कि सही नहीं है, या गलत है, या मिसलीड कर रहा है, या फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो सरकार उस आईटी का उस कंपनी को बोलेगी कि भाई ये पोस्ट है जो कि यहां से हटा दो, ये कमेंट हटा दो, ये वीडियो हटा दो, और उस कंपनी को हटाना पड़ेगा। अगर वो नहीं हटाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो सेफ हार्बर का जो उसको स्टेटस मिला हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी पर जो कंटेंट डालता है वो जिम्मेदार होता है, कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है। तो अगर उन्होंने ये बात नहीं मानी तो फिर क्या होगा, उनकी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये था कि सोशल मीडिया पे कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं डाल पाता, डालता तो सरकार उसको फॉल्स या मिसलीड करके हटवा देती। ये चीजें जो कि होने वाली थी। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है कुछ टाइम पहले एक ये केस जो फाइल हुआ था बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर, तो उस टाइम पे टाई ब्रेक हो गया था, जजेस के बराबर जो है वो वोट आए थे। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ओके, कि अब जब वो जो टाई हो गया था उसका वर्डिक्ट है जो कि आया, और यहाँ पे साफ तौर पे बोल दिया गया किसके द्वारा, बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा, कि फैक्ट चेक यूनिट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी कि आप हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका यहाँ पे वायलेशन है जो कि देखने को मिला है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे वायलेशन माना गया है किसका, आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वलिटी का, आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 19(1)(g) फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ये तीनों का वायलेशन है जो कि यहाँ पे माना गया है। समझ गए। तो अतुल करके जो जज है, जस्टिस है, उन्होंने टाई ब्रेकिंग वर्डिक्ट के अंदर ये फैसला है जो कि सुनाया। 31 जनवरी 2024 को ये हुआ था मैटर, लेकिन उस टाइम पे टाई ब्रेक हो गया था, तो अभी उन्होंने फैसला है जो कि सुनाया है। ओके, तो अगर आप फैक्ट चेक यूनिट को देखोगे तो उसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक कोड रूल 2021 है जो कि लाए गए, और इसको 2019 में स्टैब्लिश करने की बात करी गई। कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर फेक न्यूज है, या फिर उसको आप, है ना, बोल के सरकार जो है वो उसको पूरी न्यूज को हटा सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुद्दा था। अब इसके अंदर हर कंपनी को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भी सरकार को देना पड़ेगा, जो कि क्या होगा कि ये लोग उसको बोलेंगे और वो उस डाटा को, उस न्यूज को जो है वो हटाने में मदद करेगा। ठीक है, तो कोई भी सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन अगर फैक्ट चेक कंप्लेन सबमिट करती है व्हाट्सएप पे, मेल पे, पोर्टल पे, तो उसको चेक किया जाएगा। अगर अवेलेबल है वो कंटेंट तो उसको भेजा जाएगा सोशल मीडिया कंपनी को हटाने के लिए। अगर नहीं है, ठीक है, तो उसको मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा। और अगर, ठीक है, और अगर सरकार को लगता है कि ये गलत डाटा है या फिर मिसलीड कर रहा है या सरकार के अगेंस्ट है, तो फिर वो क्या होगा, वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्ट चेक यूनिट है जो कि काम करने के लिए बोल रही थी। लेकिन अब जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो कि करार दे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये मैटर चला जाएगा ना, तो फिर वहां पर भी मैटर टिकेगा नहीं। तो कुल मिला के ये जो कानून आने वाला था, अब ये कानून आने के चांसेस जो है वो ना के बराबर है, बिकॉज इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो कि करार दे दिया गया है। ओके, तो इसके अंदर ये बोला गया कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ओवररीच कर रही है, कंट्रोल करने की
कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। दूसरी बात ये भी बोली गई कि ये फेक, फॉल्स और ये मिसलीडिंग, ये जो 3 वर्ड है ना, इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है, बहुत ही वेग होते हैं, यानी कि बहुत ही अनक्लियर होते हैं। और इससे जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब डिसीजन है जो कि देखने को मिल सकते हैं, और सही डिसीजन जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। साथ में ये भी बोला गया कि यहाँ पर ये जो पूरा काम है ना, ये प्राइवेटाइज काम है, थर्ड पार्टी होना चाहिए। ये न्यूज़पेपर का काम है कि कोई फैक्ट चेक करके जो है वो बताए, सरकार का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार कभी भी खुद के खिलाफ तो फैक्ट चेक करेगी नहीं। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है। इसके अलावा जितने भी जो ग्रुप्स है, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, उन सब ने वेलकम किया जजमेंट को। और साथ में ये भी बोला गया कि गवर्नमेंट को जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए फैक्ट चेकिंग एक्टिविटीज के अंदर। ये सिर्फ जो है वो इंडिपेंडेंट मीडिया और सिविल सोसाइटी के हाथ में होना चाहिए, वही डिसाइड करे तो ज्यादा बेहतर है, जो कि इसको माना गया है। समझ गए? बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और चलिए ठीक है, अब आगे बात